नमस्कार एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। तो चलिए आज के जो असाइनमेंट है वो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर आज का। आई होप आप सभी अपनी असाइनमेंट अपने काम को बिल्कुल शिद्दत से कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो करेंगे तभी आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो हमारी टीचिंग है वो एडवांस लेवल की हो गई है। अभी तक हमने बेसिक सीखा था, नाइन्थ चैप्टर तक हमारा बेसिक होता है कि जिसमें हमें अपने आप पे काम करना होता है। और जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह से इसकी जो लेवल है वो एडवांस हो गया है। अब हमारे पास थोड़ी बहुत इतनी पावर इकट्ठी हो गई है ताकि हम दूसरों को भी मैजिक से यानी दूसरों की लाइफ में भी हम जादू कर सकते। तो आज का हमारा चैप्टर है, आज हमारा 11वां दिन है, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। तो आज का चैप्टर है जादुई सुबह। यानी अब हमें और एडवांस ग्यारहवा दिन जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। ये देखिए यहाँ पे ये ऑथर का कहना है कि जब भी आप जागें, तो इन्होंने पहले ही आपको बताया था कि जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपको थैंक यू करना है उठने के बाद सारी चीजों का। लेकिन आज की प्रैक्टिस हमारी एडवांस लेवल की हो गई है। अब तक हम जो 10 नियामतें गिनते थे वो उठने के थोड़ी देर बाद लिखते थे, लेकिन कल की जो असाइनमेंट है, जो हमें बिल्कुल उठते के साथ आपकी आंखें खुलते ही आपको ये असाइनमेंट करनी है। तो जब आप सुबह जागे तो ये फील करें कि कितने लोग हैं जो सुबह उठे ही नहीं। तो सोचिए कि आप आज सुबह जागे हैं, आप जीवित हैं और आप सोच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आप आंखें चल रही हैं, आपकी फैमिली के सभी लोग सो के उठे हैं, आपको रात को इतनी अच्छी नींद आई। तो इन चीजों के लिए आपको कृतज्ञ होना है कि ये कितने सौभाग्य की बात है। वरना कितने लोग होंगे, रात को सोचा होगा कि सुबह ये करेंगे, इसको ये बोलेंगे, ये काम होगा, लेकिन सुबह वो उठ ही नहीं पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हमारे पास ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रोज हमारी आंख खुलती है और हम सुबह उठते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब से हमें सुबह उठते के साथ ही अपनी सुबह को बहुत ही पॉजिटिवली एनर्जाइज करना है, ताकि हम सुबह सुबह जब अपनी दिन की शुरुआत करते हैं उस टाइम पॉजिटिव होते हैं, तो सारा दिन पॉजिटिव होगा और दिन पॉजिटिव होगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि हफ्ते महीने इस तरह पूरी आपकी जिंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रोज सुबह उठते के साथ, कल की असाइनमेंट हमारी आंखें खुलते के साथ स्टार्ट हो जाएगी और आपको कृतज्ञता करनी है उठते के साथ। आगे पढ़ेंगे। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनमें से आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जब हमारे अंदर यानी जो चीज हमारे पास है तभी हम किसी को वो चीज दे सकते हैं। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं किसी को पैसा दे सकती हूँ। अगर मैं खुशियों से भरपूर हूँ तो मैं खुशी दे सकती हूँ। अगर मेरे अंदर कृतज्ञता है तो मैं दूसरों को कृतज्ञता दे सकती हूँ। यानी देने के लिए पहले अपने आप को हमें फिल करना होगा,
भरपूर करना होगा, तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं किसी को क्या दूंगी। तो इसीलिए जब हम जादूगर जब बनेंगे, जब इसके लिए हमें खुद प्रैक्टिस करनी होगी, सीखना होगा, और हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे, फिर हम औरों की लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे। तो इसका सबसे आसान और सरल तरीका ये है कि अपने आप को वो सुबह उठते के साथ ही आप कृतज्ञता से भर लें। क्योंकि नॉर्मल सो के उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार थॉट आते हैं कि कभी अभी बच्चों का लंच बनाना है, अभी घर के इतने काम है, इस वाले तो आज हम मुझे बॉस को ये फाइल सबमिट करनी है, मेरे स्टाफ को ये करना, आज वो स्टाफ नहीं आएगा, आज मेड आएगी तो उसको ये करना है, उससे वो कल उसने ये काम नहीं किया था, उसका ये काम पेंडिंग है। तो हमारे दिन भर में इतने थॉट्स सुबह ही हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं, और ये फीलिंग आते के साथ, ये विचार आते के साथ, तो हमारे मनों में चिंता, डर, भय, ये वाली फीलिंग आ जाती है। और आपको ये पता है कि जो हमने फीलिंग चार्ट देखा था, जो ये डर, भय, चिंता होती है, ये नेगेटिव फीलिंग है। और अगर हमने नेगेटिव फीलिंग को सुबह सुबह अगर फोकस कर दिया, ध्यान उन पे दे दिया, तो फिर वो सारा दिन बढ़ती जाएंगी, और फिर रात तक हम कहते हैं कि पता नहीं आज का दिन इतना बेकार गुजरा। तो वो क्यों गुजरा, उसके पीछे बाहर वालों का कोई वो नहीं है, वो हमारे ऊपर है। अगर हम सुबह सुबह जिस चीज पे फोकस करेंगे तो वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, जैसी भी एनर्जी हम दूसरों को देते हैं या जिस विचार को हम देते हैं, वही लौट के आती है। तो क्यों नहीं ये चीज तो हमारे हाथ में है, सुबह सुबह उठते के साथ हम अपने आप इतनी पॉजिटिविटी से भर लें कि सारा दिन हम बाहर जाएं तो हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करें। अगर घर का कोई काम करते हैं तो मेडी आके आपको बहुत अच्छी तरह से बातें करती है, आपके नेबर भी आपको बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपके काम के लिए, आपके हस्बैंड आते हैं वो भी अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं। अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो उनके स्टाफ उनको बहुत उनके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई आके उनकी कोई हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी क्योंकि जब हम जो देंगे वही मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने आप को सुबह सुबह इतनी पॉजिटिविटी से भर लें और सुबह सुबह कृतज्ञ हो जाएं। तो जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहला विचार आपको अपने काम धंधे इन चीजों पे नहीं लाना है। सबसे पहले आपके दिमाग में उस परमात्मा का शुक्राना करना है, उनको थैंक यू बोलना है कि आज मेरी आंखें खुली, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि सुबह मेरी आंखें खुली, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, जो हमें एक जादुई शब्द मिला है धन्यवाद, वो बोलना है। फिर आप जिस बेड पे सोए, आप उस बेड के लिए धन्यवाद बोल सकते हैं कि इस बेड पे मैं सोई, मुझे इतनी अच्छी नींद आई, इसके लिए धन्यवाद। मेरे तकिए के लिए धन्यवाद। जैसे ही उठ के आपने पानी पिया, उस पानी के लिए धन्यवाद। जैसे ही आपने धरती पे पैर रखा, उस धरती माँ को शुक्रिया करें, उस धरती माँ को शुक्रिया करें कि वो आपको सारा दिन अपने ऊपर चलने फिरने देती हैं, क्योंकि सारे काम उन्हीं के ऊपर होते हैं, तो उनको धन्यवाद। फिर आप अपने बाथरूम तक गए तो वहां पे भी थैंक यू बोलते जाइए, क्योंकि आज आपके पैर ठीक हैं, आप बाथरूम तक खुद जा पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी नियामत है। क्योंकि किसी दिन पास्ट में आप याद कीजिए, कोई ऐसा दिन होगा जब आप उठ नहीं पाए होंगे, तो उस दिन आपको उस दिन इस छोटी सी चीज का एहसास हुआ होगा कि बाथरूम तक जाना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप जो ये मिला है इसी को हम इतना ब्लेस कर देंगे कि यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप बाथरूम में जा रहे हैं, उस पानी के लिए कृतज्ञ होइए, उस जो आपने सोप यूज किया उसके लिए कृतज्ञ होइए, आप बाथरूम के लिए, वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, इन सब चीजों के लिए कृतज्ञ होइए। क्योंकि आप सोचिए कि जब ये चीजें अगर आपके पास ना हो और फिर आपको अगर उनको यूज करना हो, अगर आप खुले में नहा रहे हो, तो आपको किस तरह का होगा। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ईश्वर की कि हमारे पास घर है, बाथरूम है, आपके पास टूथब्रश है, टूथपेस्ट है। तो इस तरह से जिस चीज को भी हाथ लगाएं, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। और फिर देखिए, आप 1 घंटे के अंदर ही आपको अंदर से इतनी पॉजिटिविटी और इतनी खुशी फील होगी। फिर आप अपनी मॉर्निंग को अगर अच्छा बना लेते हैं तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो ये आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, कि आप जिस चीज को भी देखें उसके लिए शुक्रगुजार हो, और फिर आपकी लाइफ में देखिए किस तरह से जादू होते हैं। आगे पढ़ेंगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है और हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली, उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं
कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था। धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाए तो कहिए धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन देने के लिए तैयार महसूस कराती है। ये देखिए, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, ये सारी बुक में लिखी हुई हैं कि आपको सुबह उठते के साथ, आंखें खुलते के साथ ही आपको शुक्रगुजार होना शुरू कर देना है। कि कितने ही लोग हैं जो सुबह उठ नहीं पाए, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो आज हम जिंदा हैं, हमारी आंखें खुली। आप इनके लिए, अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए, अपने बिस्तर के लिए, अपने तकिए चादर के लिए, अपने कूलर, एसी, फैन, सारी चीजों के लिए, आप साफ पानी मिल रहा है उसके लिए, कितनी, अब ये छोटी सी चीज लगती है कि पानी आ रहा है, लेकिन आप सोच के देखे, जब अगर किसी टाइम ऐसा होता है कि 2-3 दिन पानी किस नहीं आता, तो आप उस टाइम को सोच के देखिए, अगर वही लाइफ टाइम हो जाए तो कैसा हमारा जीवन हो जाएगा। कितने ही लोग हैं जिन्होंने पाइपलाइन बिछाई है, कितने ही लोग हैं जो आगे से सर्विस कर रहे हैं, रोज वो टाइम पे, हमारा जो टाइम होता है पानी का वो देते हैं। तो कितने लोग, हमारी छोटी छोटी चीजों के पीछे कितने लोगों का एफर्ट है, जिससे हमारी जीवन बहुत ही सरल और सुखद गुजरता है। तो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सारे जो व्यक्ति हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी जो सेवाएं हम यूज कर रहे हैं, हमने कल के चैप्टर में भी पढ़ा था। तो हमें इन सब चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आज तक न तो हमने ये चीजें सुनी थी और ना ही हमें ये सब पता था। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस में बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी चीजें आ रही हैं जिसके बारे में हम यूज तो रोज करते थे, लेकिन हमें ये इसके बारे में शुक्रगुजार भी होना है, ये हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि ये तो होगा ही, ये तो सभी को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी को सारी चीजें नहीं मिलती हैं। जो भी आज जैसा भी आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप सोच के देखिए कितने ही लोग होंगे जो आपकी तरह जीवन जीने का सपना देखते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है। आप किसी दिन ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास पूरे हफ्ते तक रोज नए नए कपड़े पहनने के कपड़े हैं। कितने लोग हैं जिनके पास जोड़ी कपड़े भी नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास पैरों में चप्पल नहीं है, 3 वक्त का खाना नहीं है। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि ये चीजें बिना सोचे समझे हमें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हम नासुकरे हो गए हैं, हम इनकी ओर ध्यान भी नहीं देते। तो इसीलिए जब भी आपको ये लगे कि मेरे पास क्या है, तो आप एक बार नीचे झांक के देखिएगा अपने जीवन में, आसपास में, कि कितने ही लोग हैं जो आपकी तरह लाइफस्टाइल देखने का, आपकी तरह जीने का, आपकी तरह चीजों को यूज करने का वो अपना देखते हैं, और वो चीजें आज आप खुद यूज कर रहे हैं। तो सोचिए कि हम कितने भाग्यवान हैं। और जब हम इस चीज की प्रैक्टिस चालू कर देते हैं, तो फिर जो आपके सपने हैं वो भी फिर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आपको आज जो मिला है, जब हम उसके लिए कृतज्ञता करते हैं, या उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं। तो इसलिए जो और मैं कर पा रही हूँ। छोटी सी, बड़ी सी, आपको थैंकफुल होना है, क्योंकि कोई चीज देखने में छोटी लगती है लेकिन उसके बिना नहीं चलता। आपकी रसोई में सारा सामान है, लेकिन नमक, एक जो चुटकी भर नमक लगता है, अगर वो ना हो तो किसी भी खाने में टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। तो इसीलिए कोई भी चीज छोटी होती, हर चीज का अपना एक होता है। तो इसीलिए आज से हम इसको सीख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी चीज हो, लेकिन वो मेरे काम में, यूज में आ रही है और मेरी लाइफ को बहुत इजी और सुखदायी बना रही है, तो उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना। आगे पढ़ेंगे। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाकें चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश,
एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। ये देखिए, ये बुक ने भी यही बोला कि आप अगर नहाते हैं तो उस साबुन के लिए, उस शैम्पू के लिए, उस शर्फ के लिए, अपने के लिए सारी धन्यवाद कहें कि जो आपको इजीली अवेलेबल है। और इसी तरह से जब आप कपड़े पहने तो उनके लिए भी धन्यवाद कहें, क्योंकि उस एक कपड़े को बनाने में कितने सारे लोगों की मेहनत लगी है। किसी ने उसका रॉ मटेरियल बनाया होगा, किसी ने उसकी वो कपड़ा फैब्रिक बनाया होगा, फिर किसी ने उसकी रंगाई की होगी, किसी ने उसकी बुनाई की होगी, फिर किसी ने उसकी स्टिचिंग की, किसी ने उसको कटिंग किया, फिर उसको किसी ने जो लास्ट में उनका जो डेकोरेशन होता है वो किया, फिर किसी, फिर आप तक पहुंच, इतने सारे बीच में लोग हैं। तो सिर्फ हम पहनते हैं, एक ड्रेस पहनते हैं, उसके पीछे भी लाखों लोगों की मेहनत होती है। और पता नहीं वो किसी, अगर हमने दूसरी कंट्री से आया हुआ कपड़ा है तो उसमें भी काफी लोगों की मेहनत लगती है। तो इसीलिए ये छोटी से छोटी चीजों के लिए जो हम यूज करते हैं और हमारा ध्यान इनकी तरफ जाता भी नहीं है नॉर्मली, आज से हम सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे। और आप पास इतने सारे कपड़े हैं कि आपको चूज करना पड़ता है कि आज कौन सी ड्रेस पहनना है, क्योंकि हमारे पास ढेरों कपड़े होते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि आज क्या पहनना है। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें चूज करने की कोई आजादी नहीं है, उनके सिर्फ उनके पास एक ही कपड़ा है और उनकी लाचारी और मजबूरी है कि वो सिर्फ वही कपड़ा पहनेंगे। तो सोचिए हमारे पास कितनी, क्योंकि लाखों लोगों के पास पैरों में चप्पल नहीं है। आप बाहर निकल के देखिए तो आपको सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी, क्योंकि हमारे भारत में तो ये आम चीजें हैं, आपको सारी चीजें आपके आसपास में ही दिखाई देंगी। उन चीजों के लिए ब्लेस हुई, इसके लिए लोग तरसते हैं, हमारे पास वो चीजें आसानी से अवेलेबल हैं। और यही ऑथर ने भी कहा है कि जब भी इन्होंने कोई थोड़े वो हमारी फिर रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, यानी जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो जब हम शुक्रगुजार होंगे, भर भर के खुश होंगे जिन चीजों के लिए, तो फिर यूनिवर्स, भगवान, उस ईश्वर को ये लगेगा कि हाँ, इसके पास मैंने ये चीजें दी है, ये तो बहुत खुश है, चलो इसको और देते हैं। लेकिन जब हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं है, जो आगे बढ़े। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई शब्द के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जब आप, कल से हमारी ये प्रैक्टिस होगी कि जब हम सुबह उठेंगे, यानी केंद्रित कृतज्ञता इसको कहते हैं। तो ये हो गया ग्रेटिट्यूड। और फोकस्ड ग्रेटिट्यूड क्या होगा, जिस चीज को मैं फोकस करूंगी, यानी उस खाने में क्या क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल उस खाने में चावल है तो मैं उस चावल के लिए धन्यवाद करूंगी, जो चावल लेके आया उसके लिए धन्यवाद करूंगी, जिसने चावल बोए होंगे उसके लिए धन्यवाद करूंगी, जिस चावल जिस धन से आया है उसके लिए कृतज्ञता करूंगी, जिसने ये बनाए हैं उसके लिए कृतज्ञ होंगी, जिस चीज में ये बनाए हैं उसके लिए कृतज्ञ होंगी। इसको कहते हैं फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, कि हम एक ही चीज में से इतने डेप्थ में चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि इस चीज की क्या वैल्यू है। तो क्योंकि आज हमारे जीवन में जो भी कमी है वो इसी वजह से है, क्योंकि हमारा फोकस ग्रेटिट्यूड तो बिल्कुल नहीं, नॉर्मली ग्रेटिट्यूड भी हमारा नहीं होता है। तो ये बुक ने पहले ही बोला था कि जिस भी चीज में अगर आपके जीवन में किसी चीज की कमी है तो वो इसी वजह से है क्योंकि आपने वहां पे कृतज्ञता नहीं की, आप वहां पे आपने बहुत सारी कंप्लेनें की हुई हैं।
तो इसीलिए कल से आपको, क्योंकि मैंने अभी बोला कि एडवांस लेवल प्रैक्टिस हुई है, आपको मॉर्निंग में उठना है। उठते के साथ ही आपको फोकस्ड ग्रेटिट्यूड करना है, यानी जो भी चीज आप छूते जाएं या इस्तेमाल करते जाएं, तो आपको उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाहर जाते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो आप सुबह सुबह नहाते हैं, तैयार होते हैं, जो भी आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जैसे जैसे जिन जिन चीजों को आप यूज करते जाएंगे, उसके लिए थैंकफुल होते जाएंगे। और जैसे अगर हम हाउस वाइफ हैं, तो अगर हम सुबह उठते हैं, किचन में जाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाते हैं, लंच बनाते हैं, तो जिस चीज को भी यूज करेंगे, अगर आपके पास गैस है तो उसके लिए थैंकफुल होंगे, अगर आपने मिक्सी को यूज किया उसके लिए थैंकफुल होंगे, तो जिन बर्तनों में खाना बना रहे हैं उसके लिए थैंकफुल होंगे। तो जिस जिस चीज को आप हाथ लगाते जाएंगे, तो आप उसके लिए कृतज्ञ होते जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप उठते हैं, उठते के साथ आपको स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो आप तैयार होते हैं, तो बेसिक चीजें तो सभी की होती हैं, शावर सभी लेते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीजें यूज करते हैं, इसके लिए हम थैंकफुल होंगे। हमारे पास कॉम है जिससे हमने बाल बनाए, उसके लिए थैंकफुल होंगे। एक मिरर है, उसके लिए थैंकफुल होंगे। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए, अपनी बुक्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने पेन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी उनकी यूनिफॉर्म है उसके लिए, तो हम इन सारी चीजों के लिए, जो जो चीज, जो भी को कर रहा है प्रैक्टिस, वो जो भी जिस चीज को भी यूज करेगा, तो वो उस चीज जैसे ही यूज करता जाए और उसके लिए थैंकफुल होता जाए। तो जब आप ये करके देखिए, आपको टू द पॉइंट, उसी टाइम आप इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे, और फिर आप देखिए कि आपके दिन की शुरुआत ऐसी है, तो फिर सारा दिन कितना मजेदार बीतता है। आगे पढ़ेंगे। किचन के उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर रही है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आ- आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। ये में भी ऐसा है, अगर आप खाना बनाने जाते हैं, काम है अगर आपका, तो आप सुबह जिस भी अप्लायंसेस को, जिस चीज को भी आप यूज करते हैं, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। क्योंकि कितनी सारी जो ये मशीनें, कितनी सारी चीजें हैं, ये हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे काम को बहुत ईजी बना देती हैं। पहले हम हाथों से कपड़े धोते थे तो कितनी मुश्किल होती थी, कितना टाइम लगता था, कितनी एनर्जी लगती थी, लेकिन अब वॉशिंग मशीन के काम के साथ आप कपड़े भी धो लेती हैं। तो इन सारी चीजों के लिए इन मशीनों को थैंकफुल होना है, जिन्होंने एनर्जी बचाई और आपका टाइम। इसी तरह से ये जो स्टेटमेंट प्रैक्टिस को कैसे करती हैं, तो उनका कहना है कि जब मैं सबसे पहला पैर फर्श पे रखती हूँ तो धन्यवाद कह, जो पैर फर्श को छूते हूँ, तो फिर जब तक मैं ये कह चुकी होती हूँ कि दोनों पैरों को, जैसे ही वो फर्श पे अपने पैरों को रखती हैं, तो यही कहती हैं कि आपका धन्यवाद, यानी पहले पैर को रखा तो आपका, दूसरे पैर को रखा तो धन्यवाद, यानी वो धरती के लिए, यानी अपने पैरों के लिए ग्रेटिट्यूड करती हैं। तो इसी से हमने भी करना है, क्योंकि हमारे भारत में तो धरती को माँ कहा जाता है। तो इसलिए हमारी तो सारी चीजों में, हर एक चीजों को हमने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, धर्मों में, सारी चीजों ने
हर चीज को इन चीजों से जोड़ रखा है, तो हमारे लिए तो कोई नई बात है ही नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही बताते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी यही बोला कि सुबह उठते के साथ हमें धरती माता को नमस्कार करना चाहिए। तो ये तो हमारे संस्कारों में पहले से ही है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि क्यों करना चाहिए। तो अब हमें इस बुक से ये भी पता चल गया है। और ऑथर कहती हैं कि जब वो सुबह सुबह अपने दोनों पैरों को धरती पे रखती हैं, उससे पहले वो थैंक यू बोलती हैं और बाथरूम तक जाती हैं, तो हर कदम वो मन ही मन धन्यवाद कहती हुई जाती हैं। और जैसे जैसे वो बाथरूम की हर एक चीज को छूती हैं, इस्तेमाल करती हैं, तो भी वो थैंकफुल होती हैं, धन्यवाद बोलती हैं अपने कपड़ों के लिए। और सारा दिन में जो जो वो काम करती हैं उसके लिए थैंक यू बोलती हैं। और इससे उन्हें इतनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमने ये पहले ही सीखा था कि जब आप किसी चीज को थैंक यू बोलें या शुक्रगुजार हो या कृतज्ञता लिखें, तो आपको फीलिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि बिना फीलिंग के बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो जब आपको अच्छी फीलिंग आने लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, आप कृतज्ञ हो रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं। और इसी से आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे और खुशियों से भर जाएंगे। और जब सुबह सुबह अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप देखिए कि आपके इस जादुई अभ्यास से आपका दिन इतना जादुई बन जाएगा कि आप पीछे से फिर कंपेयर करके देखेंगे कि जो आपके डेली नॉर्मल के जो डेज थे, उनसे आपके ये जो डेज चल रहे हैं, ये बहुत ही जादुई हो गए, कमाल की हो गए, आपको जीने में मजा आ रहा है। तो आपका जीवन इस तरह जादुई बन जाएगा, क्योंकि जब हम एक सुबह जादुई बनाते हैं, 1 घंटा जादुई बनाते हैं, मिनटों से घंटे बनते हैं, घंटे से फिर दिन बनता है, और दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, और महीनों से साल, साल से जिंदगी। तो ये चीजें अब हमने अपने अंदर इतनी रमा लेनी है कि हमें अपनी पूरी जादू जो अपनी जिंदगी में इतना मैजिक लाना है कि जब तक हम इस धरती पे सरवाइव करें, तब तक हम बिल्कुल राजे रानियों वाली जिंदगी जिए, इस तरह मैजिकल जिंदगी जिए कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास जादू से अवेलेबल हो जाए। तो ये तभी होगा जब हम लग के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। पहला, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पर आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, हमारी जो भी प्रैक्टिस होती थी, आज ये 11वें दिन की प्रैक्टिस है, ये हम कल करेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस होती थी कि 10 नियामतें गिने, लेकिन आज मैंने पहले ही बोला कि हमारी प्रैक्टिस एडवांस हो गई है। तो कल से जब हम मॉर्निंग में उठेंगे, तो 10 नियामतों से पहले ही, जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी, आपको उसी समय से शुक्रगुजार होना शुरू कर देना है। इस जादुई शब्द धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, जो भी आप बोलते हैं, उसको आपको आंखें खुलते के साथ ही स्टार्ट कर देना है बोलना। और जो जो चीजें आपकी आंखों के आगे आती जाएं, आप उनके लिए थैंकफुल होते जाएं। और जैसे जैसे चीज आप, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि बुक ने भी बताया कि आप धरती पे पैर रखे हैं तो धरती माँ को धन्यवाद कहेंगे। आप फिर अपने कदमों से चल के जा रहे हैं, अपने पैरों के लिए थैंकफुल होंगे। जिस टैप से आप पानी यूज कर रहे हैं उसके लिए थैंकफुल होंगे। तो सारी चीजें जो जो यूज करते जाएं उसके लिए थैंकफुल होते जाएं। और फिर उसके बाद जब आप अपनी 10 नियामतें गिने, तो वो तो आप डेली करते ही हैं, तो इसी तरह से आपको 10 नियामतें ढूंढनी है। तो आज आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं आज तक भी इस प्रैक्टिस में, मेरे को काफी टाइम हो गया करते हुए, लेकिन फिर भी मैं ये जो 10 ब्लेसिंग लिखती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज नहीं लिखूं। और आज तो मुझे इतना करके खुद को अजीब हो रहा था कि आज मैंने इतनी सारी चीजें आज मैंने लिखी कि वो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरे ये तो मेरे को पहले ध्यान ही नहीं आया। क्योंकि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान भी नहीं रहती कि क्या क्या है मेरे पास। तो जब चारों तरफ आप देखेंगे ना, तो ये जब हम डेप्थ में जाते हैं, तो ये चीजें निकल निकल के आती हैं। तो जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो किसी ने मेरे से पूछा था कि रोज नई 10 ब्लेसिंग्स कहाँ से लेके आएंगे। तो इतनी सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं इतने दिन हो गए लिखते हुए, लेकिन फिर भी मैं रोज 10 ढूंढती हूँ। और आज तो मुझे ऐसे ऐसी चीजें मिली सुबह, तो मुझे खुद को लग रहा था कि अच्छा, अभी ये तो इतना सारा बाकी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और लिखते लिखते कब मेरी 10 ब्लेसिंग्स पूरी हो गई, तो मुझे खुद को भी नहीं पता चला कि मैंने 10 ब्लेसिंग्स लिख ली है। तो इसी तरह से जब आप डेप्थ में जाते रहते हैं, इस गहराई का कोई भी छोर नहीं है। आप जितनी डेप्थ में जाएंगे, ये सोचे कि आप अपने जीवन में उतनी ही खुशियां भरते जाएंगे। तो इसका कोई अंत नहीं है। ये बुक ने पहले ही बोला था कि आपके सोच की सीमा है, और जो यूनिवर्स की अबंडेंस है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपकी सीमा की, आपकी सोच से भी परे है।
तो इस तरह से आपको वो 10 ब्लेसिंग लिखनी है और फिर एक एक को पढ़ना है और उसके अंत में धन्यवाद कहना है 3 बार। और ज्यादा से ज्यादा आपको फील करना है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपके पास ये चीज है। और फिर रात को सोने से पहले आपको जादुई पत्थर अपने हाथ में लेना है और दिन भर में जो भी और फिर आपको सो जाना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का चैप्टर। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लीज आज शेयर कीजिए कि आप लोग 9 दिन से 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। थोड़ा बहुत तो अगर प्रैक्टिस की होगी तो चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसकी लाइफ में उतने जल्दी जादू होंगे। तो जरूर मेरे 10 में दिन हो आई गए, है। 10 दिन में तो जरूर आप लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ, मेरे हाँ में जी, आई जिसकी है। भी शेयरिंग है कीजिए। मेरे में बताइए। ये आई है कि जो मैं बुटीक कर रखी हूँ उसमें भी मेरे कुछ मतलब पहले उतने आते नहीं थे मेंबर, अब आ रहे हैं, चल रही है। उसके बाद हम्म। बच्चे लोग भी बात सुन रहे हैं, इन लोग की पढ़ाई भी आगे चल रही है। बहुत चलिए, सी चीज बहुत में अच्छे। चेंज है। अब मेरी तबीयत भी फ्रेश लग रहा है। हाँ, तो बहुत ये कुछ देखिए, ये चेंजिंग सारा लगा हमको। पॉजिटिविटी का कमाल है और आपकी प्रैक्टिस का कमाल है। तो आप इसको पूरी शिद्दत से करते जाइए, देखिए अभी आगे आगे और क्या कमाल हो रहा है। क्योंकि सारा ये प्रैक्टिस का आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डे 1 से ही कर रहे हो, मैंने देखा है। आप अपनी असाइनमेंट भी सबमिट करते हो, तो बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम माओ के लिए, जो हम माएँ होती हैं, तो हमारे लिए तो ये दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है कि पहले हमें ये सारी चीजें खुद सीख के खुद को अपनी लायक बनना है और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चे हैं, तो ये संस्कार हमें अपने बच्चों के अंदर भी डालने हैं। चलिए, बहुत ये अच्छे। तो सही बात बहुत है। थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए। अच्छा है, आपने सेहत भी पाई, अपने बच्चों का भी, और सारी चीजें आप धीरे धीरे पॉजिटिव कर रहे हैं। जब आपके 28 दिन पूरे होंगे तो फिर आप देखिएगा कि क्या क्या मैजिक होते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आगे आगे देखिए, आप इसी तरह से लग के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सुनने से तो कुछ भी नहीं होता। हम भागवत में भी जाते हैं, सुनते हैं और सुन के आ जाते हैं, तो वो 2-4 मिनट के लिए या 2-4 घंटे के लिए तो अच्छा लगता है। लेकिन जब तक उसको अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बच्चे भी रोज स्कूल जाते हैं, टीचर को रोज सुन के आते हैं, पर अगर आके घर में पढ़ते हैं और होमवर्क करते हैं ना, रिजल्ट तभी आता है। तो वही चीज इसके साथ है, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो मिलेगा, और सिर्फ सुनोगे तो सुनने से कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू जो आप इस क्लास में रोज आते हैं और इतनी लगन से प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच। और किसी की कोई आपको शेयरिंग भी, है? आपके लिए भी धन्यवाद और थैंक यू। आप जो हम लोग थैंक की यू। जिंदगी में आए और हम लोग को सुधारे हैं। हम लोग की थैंक यू लाइफ सो को। मच। इसमें बस ये बुक का योगदान है। बस मैंने सोचा मैंने कुछ सीखा है तो चलो सब मिलके सीखते हैं, क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो बस यही है कि मैंने कुछ टाइम पहले सीख लिया, आप अभी सीख रहे हो, तो चलो आप दोनों मिलके साथ और सीखेंगे। बस मेरी यही एक कोशिश थी। तो जो कोशिश अगर किसी का जीवन बदल जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, आज का सेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से पढ़ने के लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक यू, जो आप रोज अपना टाइम निकालते हैं, इस क्लास में आते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के सपने देखते हैं, और जल्द ही वो सपने पूरे होंगे, ये मेरी दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम सबको फॉर थैंक टुडे यू मेरी क्लास। तरफ से भी। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सबको मेरी तरफ से भी। थैंक यू।